हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ गैप जंक्शंस पर जो नोट्स है वो शेयर कर रही हूँ एंड आपके CSR नीट MSc BSc के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गैप जंक्शन। तो यहाँ पे मैंने गैप जंक्शंस के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कवर किए हैं। साथ ही साथ CSR नीट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी यहाँ पे इंक्लूड हैं एंड डायग्राम के साथ। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शंस। तो ये इंट्रोडक्शंस में सारे जो इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए हैं जंक्शंस के बारे में सरल शब्दों में लिखा है कि गैप जंक्शंस क्या होता है। तो गैप जंक्शंस दो कोशिकाओं के बीच का सीधा रास्ता है। आपके समझने के लिए काफ़ी सिंपल में दिया गया है। गैप जंक्शंस की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशंस एंड गैप जंक्शंस क्यों ज़रूरी है, इनकी इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। गैप जंक्शंस के बिना कोशिकाएं तेज और सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशंस नहीं कर सकती। ये आवश्यक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए, मेटाबॉलिक कोऑर्डिनेशंस के लिए, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन के लिए, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, नर्वस सिस्टम में सिग्नल स्प्लिट के लिए, टिश्यू होम्योस्टेसिस के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, गैप जंक्शंस कहाँ पाए जाते हैं। बहुत सारे निम्न टिश्यूज में मिलते हैं, जैसे कि कार्डियक मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू, लिवर सेल्स, हिपैटोसाइट्स, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज इसमें मिलते हैं। गैप जंक्शंस की संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स ऑफ गैप जंक्शंस। तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स हैं। तो गैप जंक्शंस दो कोशिकाओं के बीच बना होता है और इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। तो यहाँ पे तीनों मुख्य भाग हैं इसके, और सब यहाँ आपको समझने के लिए 3 डायग्राम दिए गए हैं। तो आप इसको देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि गैप जंक्शंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेन के बारे में। आपका यहाँ पे एक्सप्लेन है, और ये जो सारे एक्सप्लेन हिंदी प्लस इंग्लिश में है। आपकी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, और इसको आप नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सारे जो MCQ एंड थ्योरी जो एग्ज़ाम है आपके, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। गैप जंक्शंस के द्वारा क्या क्या गुजर सकता है। तो गैप जंक्शंस केवल छोटे मॉलिक्यूल्स को जाने देते हैं। गुजरने वाले जो पदार्थ हैं यहाँ पे इंक्लूड है, और जो नहीं गुजर सकते हैं वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं। साइज लिमिट यहाँ पे 1 kDa, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट है ये। सारी चीज़ लिखा गया है कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। गैप जंक्शंस और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस यहाँ पे हैं, उसके उदाहरण भी दिए गए हैं। गैप जंक्शंस और मेटाबॉलिक कॉपलिंग यहाँ पे दी गई है। गैप जंक्शंस और डेवलपमेंट्स, गैप जंक्शंस का रेगुलेशन जो कंट्रोल होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या क्या तरीके हैं इसके, ये लिखा गया है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है, स्क्रीन पर भी टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे ले सकते हैं। गैप जंक्शंस में गड़बड़ी के प्रभाव से जो बीमारियां होती हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके परिणाम से ही दिए गए हैं। कैंसर सेल में गैप जंक्शंस कम हो जाते हैं, जिससे अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गैप जंक्शंस एग्ज़ाम कंपैरिजंस में ये पूछा जाता है। इसके बिंदु दिए गए हैं, गैप जंक्शंस और टारगेट जंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। CSR नीट के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपके MCQ के लिए। कंक्लूजन्स, आपका गैप जंक्शंस कोशिकाओं के बीच सबसे तेज़ और सीधा कम्युनिकेशन तरीका है, और ये जो सेल्स को इलेक्ट्रिकली और मेटाबॉलिकली जोड़ते हैं और टिश्यू को सिंक्रोनाइज तरीके से काम करने में मदद करते हैं। हार्ट बीट को से लेकर के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक गैप जंक्शंस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये था गैप जंक्शंस के बारे में शॉर्ट सिंपल स्मार्ट नोट्स। अगर आपको ये वीडियो, ये जो नोट्स है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे आपके लाइफ साइंस के कंप्लीट नोट्स अपलोड होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।